तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को बोला गया था कि 150 के बाद आपको आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। इस वीडियो में आपको 151 से 300 तक क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो से भी आपको 20 से 25 मार्क्स तक कवर होने की संभावना है। दोस्तों टॉप 500 क्वेश्चन से आपको 20 से 25 मार्क्स कवर होंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? तो यह बना होता है जिलेटिन से। हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ का गलनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? तो यह घटता है। दोस्तों ये व्याख्या जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए जितना हो सके व्याख्या को वीडियो पॉज कर करके आप जरूर देखते रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो यह होते हैं 3 कक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल का रंग हवा में फीका क्यों पड़ जाता है? तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करने के कारण ऐसा होता है। दोस्तों इस वीडियो से यानी कि जो 500 साइंस के क्वेश्चन का मैं सीरीज चला रहा हूं, इससे आपको 20 से 25 मार्क्स एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों हमारे द्वारा जो 500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, उससे आपको एग्जाम में 50 से 60 मार्क्स तक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और इसमें जो हमारे द्वारा कवर किया गया है जीके और साइंस और बिहार जीके के प्रश्न कवर किए गए हैं, जिससे आपको 70 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जिससे आपको 50 से 60 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। अब हम चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो यह होती है कोबाल्ट। हमारा अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो यह होती है अनंत। हमारा अगला प्रश्न है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या है दर्शाती है? तो यह प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। हमारा अगला प्रश्न है, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? तो यह होते हैं वायु प्रदूषण के। हमारा अगला प्रश्न है, बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित है? तो यह आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। हमारा अगला प्रश्न है, पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, टिटनस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों ये इसमें जो व्याख्या दिया जा रहा है यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन व्याख्या को आप वीडियो पॉज कर करके जरूर पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे के गैल्वेनीकरण में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो यह होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो यह होती है कवक के कारण। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन कैसा होता है? तो वह विलयन अम्लीय हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो से यानी ये 500 के क्वेश्चन से आपको 20 से 25 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यह होती है स्थिति और गतिज ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, केस्कोग्राफ नामक उपकरण का आविष्कार किसने किया था? यह किया गया था जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को चिल्ली सॉल्टपेटर कहा जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा ही, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। सोडियम नाइट्रेट को चिल्ली सॉल्टपेटर कहा जाता है, NaNO3। हमारा अगला प्रश्न है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के किस रंग के लिए अधिकतम होता है? तो यह होता है बैंगनी रंग के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। दोस्तों हमारे द्वारा जो जीके का सीरीज चल रहा है 500 क्वेश्चन का, वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें आपको एग्जाम में 50 से 60 मार्क्स तक पूछे जाएंगे, क्योंकि उसमें 30 प्रश्न साइंस के भी कवर किए जा रहे हैं और 40 प्रश्न जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो हैं वो भी कवर किया जा रहा है, तो उससे आपको 50 से 60 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए उस वीडियो को भी आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वह सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो यह है मिट्टी के बिना पोषक तत्वों के घोल में पौधे उगाना। हमारा अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो यह बेकिंग पाउडर कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी? तो यह किया गया था जोहान केपलर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मायोपिया आँख का वह दोष है जिसमें व्यक्ति
दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था ओटो हन और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 होता है एवोगाड्रो संख्या। हमारा अगला प्रश्न है, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु किस रोग के कारण होता है? तो यह होता है हैजा के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? तो यह किया गया था जोहान साल्क के द्वारा। दोस्तों हमारे द्वारा जो जीके का 500 का सीरीज चल रहा है, इससे आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप जरूर एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर देख कर जाएंगे, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूरे के पूरे छपने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है? तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल गैस के नाम से किस समूह के तत्वों को जाना जाता है? तो यह 18वां समूह को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक बैरल तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो यह 159 लीटर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है जीवाणु के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, भारी हाइड्रोजन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ड्यूटेरियम को। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस के अंग के संबंधित है? तो यह संबंधित है हड्डी से। हमारा अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से प्लाग्रा रोग होता है? तो यह होता है विटामिन B3 की कमी से। हमारा अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन एक बहुलक है। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया गया था एजी टांसले के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो यह लेंस की क्षमता की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, नीला थोता का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। हमारा अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन है। हमारा अगला प्रश्न है, पाइप नेचुरल गैस का मुख्य घटक है? तो यह है मीथेन का। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस का नियम किसका परिणाम है? तो यह परिणाम है ऊर्जा संरक्षण के नियम का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिकी रोग है? तो यह है हीमोफीलिया। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो यह होता है 7 रंगों का मिश्रण। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? तो यह होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, फिनोप्थलीन सूचक क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देता है? तो यह गुलाबी रंग देता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने और स्वैच्छिक गतियों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है? तो यह है अनुमस्तिष्क। दोस्तों हमारे द्वारा जो जीके का सीरीज चलाया जा रहा है 500 क्वेश्चन का, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों यहाँ जो व्याख्या है इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो हमारे द्वारा व्याख्या आप लोगों को बताया जाता है इसे आप वीडियो पॉज करके जरूर एक बार देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, शेविंग करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो यह मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। हमारा अगला प्रश्न है, एल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो यह होता है -OH। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो यह है ऑक्सीन। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह है हड्डियों का अध्ययन। हमारा अगला प्रश्न है, कैलोरी किसकी इकाई है? तो यह इकाई है ऊष्मा की। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 7। हमारा अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत किया था? तो यह कार्लोस लिनियस ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, एक पेंडुलम की समयावधि किस पर निर्भर नहीं करती है? यह दोस्तों एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा, पेंडुलम की समयावधि निर्भर नहीं करती है लोलक के द्रव्यमान पर। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की अर्ध आयु क्या है? तो यह होती है वह समय सीमा जिसमें रेडियो धर्मित पदार्थ के आधे परमाणु विघटित हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो यह मुंह से शुरू होता है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है,
शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो यह होता है 24 कैरेट का। हमारा अगला प्रश्न है, साबुनीकरण की प्रक्रिया में क्या बनता है? तो यह बनता है साबुन और ग्लिसरॉल। हमारा अगला प्रश्न है, मानव हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो यह है बायां आलिंद। दोस्तों ये इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। मानव हृदय का जो कक्ष है ऑक्सीजन युक्त रक्त लेता है वह है बायां आलिंद। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? तो यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, चार्ल्स का नियम किनके बीच संबंध बताता है? तो यह बताता है आयतन और तापमान पर। हमारा अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया था अर्नस्ट हैकल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो यह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अमलगम में कौन सी धातु अनिवार्य रूप से होती है? तो यह होती है पारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का स्थल क्या है? तो यह होता है राइबोसोम। हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो यह होती है धनात्मक। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। उत्तल लेंस का क्षमता होता है धनात्मक और अवतल लेंस का क्षमता होता है ऋणात्मक। हमारा अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह होता है विटामिन डी का। हमारा अगला प्रश्न है, पीएच पैमाने का आविष्कार किसने किया था? तो यह सोरेनसन ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें क्या है? तो यह होती है इलेक्ट्रॉनों की धारा। हमारा अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह अध्ययन है सेवाल का। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है जस्ते का बर्तन का। हमारा अगला प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो यह पास्कल है। हमारा अगला प्रश्न है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है टेंडन। दोस्तों और हड्डी को जोड़ने को कहा जाता है लिगामेंट। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह एंटोमोलॉजी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कांसा किसका एक मिश्र धातु है? तो यह मिश्र धातु है तांबा और टीन का। हमारा अगला प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ध्वनि और प्रकाश दोनों से। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? तो यह यकृत में संग्रहित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा गया है? तो यह रखा गया 4 में। हमारा अगला प्रश्न है, माइटोसिस के परिणाम स्वरूप एक कोशिका से कितनी सतत कोशिकाएं बनती है? तो यह बनती है 2। हमारा अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो यह होता है आभासी, सीधा और छोटा। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बेयर का अभिकर्मक क्या है? तो यह होता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का घोल। हमारा अगला प्रश्न है, एनोमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह हवा की गति और बल नापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, टीकाकरण की तकनीकी का विकास किसने किया था? तो यह किया था एडवर्ड जेनर ने। हमारा अगला प्रश्न है, अधातु को जो विद्युत की सुचालक है वह है? तो यह है ग्रेफाइट। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो यह पास्कल के नियम पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, बायोप्सी क्या है? तो यह जीवित शरीर में ऊतक का एक नमूना लेकर उसकी जांच करना। हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। हमारा अगला प्रश्न है, एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? तो यह विद्युत धारा की एसआई इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है उत्तल लेंस का। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। हमारा अगला प्रश्न है, पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है? तो यह बहुलक है एथिलीन का। हमारा अगला प्रश्न है, एथिलीन का पॉलीथीन एथिलीन C2H4 इसका अनुसूत्र होता है, इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ का पर चलना कठिन क्यों है? घर्षण की कमी के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, इकोकार्डियोग्राफ में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो यह प्रसार तरंगे का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का एक प्रमुख अयस्क है? तो यह है लोहा का। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा एक कोशिका का श्वसन स्थल है? तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया का। हमारा अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरने से किसका संकेत होता है? तो यह आंधी और तूफान मौसम का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु भट्टी में नियंत्रण छड़ों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह कैडमियम या बोरॉन का छड़ का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो यह महाधमनी है। हमारा अगला प्रश्न है,
किस तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो यह संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पत्ती को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो कार्य एक अदिश राशि है। हमारा अगला प्रश्न है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है यकृत को। हमारा अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हमारा अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन का पहला नियम के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एस्कॉर्बिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह आंवला में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तापीय चालकता की एसआई इकाई क्या है? तो यह है वाट प्रति मीटर केल्विन। हमारा अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो यह रेशम के कीट पालन से है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व हैलोजन समूह से संबंधित नहीं है? तो नाइट्रोजन हैलोजन तत्व से संबंधित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? तो यह है AB। हमारा अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो यह 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पाचन तंत्र में क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करना और कीटाणुओं को मारना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज होगी? तो वह है स्टील में। हमारा अगला प्रश्न है, प्लाज्मा अवस्था को पदार्थ की कौन सी अवस्था कहा जाता है माना जाता है? तो चौथी अवस्था माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो यह अध्ययन है पक्षी का। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से घूम रही है तो उसका वेग होगा लगातार बदलता रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है NaHCO3। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसका आप सूत्र आप याद रखिएगा। NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको लगभग 20 से 25 मार्क्स पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालना और पौधों को ठंडा रखना। हमारा अगला प्रश्न है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मार्स गैस मुख्य रूप से किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मीथेन गैस को। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो यह किया गया था वेटिंग और वेस्ट के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किस गुण का होना चाहिए? तो यह उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है? तो वह है विटामिन E। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वह है हाइड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस किससे बनता है? तो यह बनता है फिलंट कांच से। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, एथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका अध्ययन है पशु व्यवहार का अध्ययन। हमारा अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है वॉशिंग सोडा का। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यह है आंवला। हमारा अगला प्रश्न है, पायरिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह मसूड़े को प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो यह है कूलाम। हमारा अगला प्रश्न है, पॉलीमर का उदाहरण क्या है? तो प्रोटीन, स्टार्च और सेलुलोज, ये तीनों पॉलीमर का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? तो यह होता है विषाणु के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह होता है लोहा आयरन की कमी के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, तो यहीं पे यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमारे द्वारा 150 यानी 151 से 300 क्वेश्चन तक कवर किए गए। बाकी के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि इससे आपको लगभग 20 से 25 मार्क्स तक कवर किए गए हैं और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और दोस्तों, हमारे द्वारा एक जीके का 500 का क्वेश्चन का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिससे आपको 50 से 60 मार्क्स कवर होने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें
साइंस का भी क्वेश्चन है जो कि 30 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और जीके जीएस और करंट अफेयर्स और बिहार जीके से आपको 40 मार्क्स पूछे जा रहे हैं। ये तीन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल 70 मार्क्स होता है। तो इसी से आपको लगभग 50 से 60 मार्क्स इस वीडियो से आपको कवर हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और इस वीडियो को आप स्पेशल एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इससे ही आपके 50 से 60 मार्क्स पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।